दोस्तों नमस्कार। भाषा की प्रकृति के 8वीं कक्षा के लिए आप सबका स्वागत। अब तक तो हमने भाषाई दक्षताओं के बारे में बताया था। भाषाई दक्षताएं 4 हैं: श्रवण, भाषण, वाचन और लेखन। और इनमें श्रवण और भाषण के लिए लिपि की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वाचन और लेखन के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। बिना लिपि के वाचन असंभव है, बिना लिपि के लेखन असंभव है। तो ये वाचन और लेखन अंतिम 2 दक्षताएं, उन दोनों के बारे में विस्तृत रूप से हमने देखा भी। उनके बारे में कुछ विशेष जानकारी है। वाचन क्या है? किसी लिखित सामग्री को पढ़ना वाचन है। किसी लिखित सामग्री को पढ़ना वाचन है। अर्थात वाचन एक प्रकार का निकोडन है। निकोडन माने डिकोडिंग है। आपके पाठ्य सामग्री पन्ना संख्या 10 देखिए, वाचन और लेखन संबंधी कुछ विशेष धारणाएं। वाचन एक निकोडन है। निकोडन माने चिन्हों को भाषा रूप में परिवर्तित करना निकोडन है। जैसे हमने आ लिखा है, यह आ वास्तव में यह आ नहीं है, बल्कि केवल एक चिन्ह है। जब हम हाथी लिखते हैं तो हा थी 2 अक्षर नहीं है वो, बल्कि 2 चिन्ह है। इन चिन्हों के संयोग से एक जंतु, एक जीव का चित्र, एक जीव का रूप हमारे अंदर आ जाता है। चिन्हों को भाषा रूप में परिवर्तित करना वाचन है। वाचन माने चिन्ह, चित्र, वर्णों को अर्थ देना है। आओ लिखा है पुस्तक में आ ओ, आओ। आओ लिखा तो उस चिन्हों का विशिष्ट अर्थ होता है। व्याकरण विद्वान कहते हैं कि यदि आवो है तो कर्ता तुम है, तुम आओ। तो यह आओ शब्द निर्दिष्ट अर्थ को प्रकट करते हैं। लिखित सामग्री में कुछ संदेश होगा, एक कहानी, एक कविता। उसे पढ़ते समय उसका कोई आशय होगा या संदेश होगा। उस संदेश को मन में स्वीकार करना, संदेश को जानना वाचन है। और अध्यापक ने कक्षा में जो सामग्रियां पढ़ा दी समझो, उसे घर जाकर छात्र को रिवाइंड करना है, पुनस्मरण करना है। यह पुनस्मरण की प्रक्रिया वाचन द्वारा हो जाती है। तो ये वाचन और लेखन संबंधी कुछ नवीन धारणाएं हैं वाचन के। और लेखा चित्रीय वाचन और लेखन में देखिए, जमाने पहले
सालों पहले 20-25 साल पहले जब कक्षाओं में हिंदी सिखा रहे थे तो अध्यापक लिपि के रूप में छात्र को सिखाते हैं अ आ इ ई उ ऊ र ए आई ओ औ अम आ। इसी प्रकार वर्णमाला के तहत क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न, इसी प्रकार वर्णमाला को लिखकर उसका उच्चारण करने के लिए प्रेरित करके अक्षरों को सिखा रहे थे। अभी कहा जाता है कि यह वैज्ञानिक नहीं है। अक्षरों को सिखाना नहीं चाहिए बल्कि शब्दों को, वाक्यों को सिखा दे। इसे कहते हैं लेखा चित्रे वाचन। छात्र को हा थी दो अक्षर नहीं सिखा रहे हैं बल्कि हाथी सिखा रहे हैं। फिर उसे सिखाते हैं हाथ, तो क्या होता है? जब हाथी उसने सीख लिया, जब हाथी उसने सीख लिया और फिर हम श्याम पट पर, ब्लैक बोर्ड पर हाथ लिखते हैं तो छात्र के मन में अपने आप आ जाता है कि पहला अक्षर हा है। किसी ने सिखाया नहीं है, वो स्वयं सीख लेता है। और दूसरा अक्षर थ का उच्चारण यदि हम करके दिखा दे तो छात्र के मन में दो धारणाएं आ जाती है। तो यह अक्षर थ है और जो इसी प्रकार रेखा, एक टेढ़ी रेखाखंड खींची जाती थी, वो ई है। तो ई की मात्रा वो जान लेता है, थ जान लेता है और हा जान लेता है। अक्षरों को नहीं सिखा लेते। लेखा चित्र द्वारा अक्षर अपने आप मन में आ जाता है और इसे यह जैविक वाचन का सूक्ष्म रूप है। जैविक वाचन में भी हम इसी प्रकार ही करते हैं। अगली कक्षा में हम देखेंगे जैविक वाचन क्या है। तब तक नमस्कार।